हेलो स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 25 टॉप क्लास क्वेश्चन जो आपके आने वाले जो भी एग्ज़ाम है, जैसे CGL हो गया, CHSL हो गया, या फिर जो आगे जो भी एग्ज़ाम आ रहे हैं RRB NTPC वगैरह, इनमें तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं आपके लिए। जब आप एग्ज़ाम देके आओगे देखना, इनमें से कॉन्सेप्ट में से बहुत सारे क्वेश्चन आए होंगे आपको एग्ज़ाम में भी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है हमें कि आर्टिकल हमें सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%, मतलब हमने कोई भी आर्टिकल अपना 25% पे सोल्ड किया। ठीक है, इफ़ बोथ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल आर इंक्रीज बाई 200। बोल रहा है हमें कि जो भी कॉस्ट प्राइस भी और सेलिंग प्राइस भी इंक्रीज़ कितना किया 200। अब इसके लिए एक कॉन्सेप्ट सीखो आप कि सपोज़ करो आपके पास कोई भी, मतलब आपने कोई भी चीज़ ली है, जैसे 100 रुपीज़ की चीज़ है कोई, आप उसको 200 रुपये में बेच रहे हो। ठीक है, तो इसमें प्रॉफिट कितना हो रहा है आपको? 100 रुपये का प्रॉफिट। ठीक है, अगर आप इस पर जितना भी मर्जी प्राइस बढ़ाओ, इस पर भी उतना ही प्राइस बढ़ाओ। इसमें समझ लो आपने 250 प्राइस बढ़ाया, इसमें भी 250 बढ़ाया। ठीक है, ये तो 350 हो गया, जो हो गया आपका 450। प्रॉफिट तो हमारा सेम रहा ना, 100 का प्रॉफिट हमारा क्या रहा? सेम, एकदम सेम। पहले इसमें बोला कि कॉस्ट प्राइस में भी उतना ही हम बढ़ा रहे हैं और सेलिंग प्राइस में भी उतना ही बढ़ा रहे हैं। ठीक है, जो पहले बेच रहे थे, हम बेच रहे थे इसको 25% प्रॉफिट पे, मतलब 4 की चीज़ 5 पे बेच रहे थे। ठीक है, अब जो हम बेच रहे हैं, अब कितने में बेच रहे हैं? 20% प्रॉफिट पे, जब हमने 200 रुपये इंक्रीज़ कर लिया, मतलब हम अब 20% मतलब 1/5, मतलब 5 की चीज़ 6 में। इधर डिफरेंस देखो आप, और इधर ये था पुराना CP, ये न्यू वाला SP, सॉरी ये पुराना SP, ये न्यू CP, ये न्यू SP। अब इधर का डिफरेंस है जो 1, इधर का डिफरेंस, दोनों बराबर आ रहे हैं। और क्वेश्चन में भी हमें यही बोला कि 200 बढ़ाया है, मतलब एक की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 200। और हमें बोला है कि हमें क्या निकालनी है? ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस। ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस क्या थी इसकी? 4, मतलब 4 की वैल्यू क्या होगी? एक की 200, 4 की 800। ठीक है, ये आ गया 800 आंसर। ठीक है, ये आपका पहले पूछा गया MTS 2020 प्री में। ठीक है, तो अगर आपने इस ट्रिक से कर लिया इसको, तो आराम से कर पाओगे आगे। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा। ठीक है, बाय सेलिंग मोबाइल फ़ोन। अब देखिए, इसमें जो डाटा है हमारा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डाटा दिया है हमें। ठीक है, पर लेकिन इसमें एक चीज़ है, जो भी पहले का आया हुआ एग्ज़ाम में, पर लेकिन इसमें जब आप ऑप्शन देखोगे, तो ऑप्शन आपके क्या हैं? दूर दूर है ना, सारे ऑप्शन दूर दूर। इसमें गेन हो रहा है 3.52%, इसमें लॉस हो रहा है 3.52%, इसमें गेन 5.32% है, इसमें लॉस 5.32%। ऑप्शन दूर दूर है, और ऑप्शन दूर है तो ज़रूरी है क्या हमें इसको 23,856 ही लेना है? ठीक है, तो इसको कोई ऐसा नंबर ले लो आप जो कट सके आराम से। ठीक है, अब हमने चीज़ बेची कितने पे है? 20% प्रॉफिट। 20% मतलब 1/5। ठीक है, मतलब हमने 5 की चीज़ 6 पे बेची है। ठीक है, अब 6 की वैल्यू हमें दी हुई है ये। अब ज़रूरी है क्या हमें यही लेना है, यही डाटा। ठीक है, अब ये 23,800, इसको हम सीधा 24,000 मान लेते हैं। ठीक है, 6 से कट रहा है, मतलब एक की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 4,000। तो मतलब जो हमारा शुरू में CP था वो कितना होगा? 5 हो जा 20,000। ठीक है, शुरू का CP हमारा कितना आ गया? 20,000। ठीक है, अब बोल रहा है कि अगर हम उसको इस प्राइस पे बेचें, मतलब 20,580, अब इसको भी हम 20,600 ही मान लेते हैं लगभग। ठीक है, तो हमारे पास प्रॉफिट कितना होगा? 600 का, कितने पे? 20,000 पे, तो 100 पे कितना होगा? 3% का प्रॉफिट। ठीक है, अब इधर हमने क्या किया था? थोड़ा सा बढ़ाया था, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट परसेंटेज क्या आ गई? थोड़ी सी कम। और ये थोड़ा सा कम होगा, मतलब 3 से जस्ट थोड़ा ऊपर, और 3 से जस्ट थोड़ा ऊपर एक ही ऑप्शन हमारा गेन 3.52%, यही आ गया हमारा ऑप्शन। अगर आप इस डाटा से इसको क्वेश्चन को करने लगते, तब इसको मिनिमम करने में आपको कम से कम भी 4 to 5 मिनट लग जाते। तो इसलिए हमने क्या करना है, थोड़ा जो भी हमें डाटा दिया है इसको थोड़ा अनकॉम्प्लिकेटेड कर देना है, ताकि हम क्वेश्चन आसानी से कर पाए और हमारा जो दिमाग ना थके क्वेश्चन में, पेपर में, और हम आराम से सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएँ कम टाइम में। ठीक है,
अब चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन किस में पूछा गया है? यूपीएससी सीडीएस का क्वेश्चन है ये, ठीक है। यूपीएससी सीडीएस का क्वेश्चन है, और यूपीएससी तो सबसे कमाल के क्वेश्चन पूछती है, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमें क्या बोल रहा है, सेलिंग प्राइस निकालनी है हमें किसकी, आर्टिकल वाई की। और लिखा है कि इधर कि आर्टिकल वाई हम किस पे बेच रहे हैं, लॉस 10% के लॉस पे, मतलब 10 की चीज़ 9 पे बेच रहे हैं। मतलब अब हमें पता है कि जो भी हमारा सेलिंग प्राइस होगा 9 का मल्टीपल तो होगा ना वो, ठीक है। और 9 का मल्टीपल है, जे 9 का मल्टीपल है नहीं, जे 9 का मल्टीपल है, ये आंसर हो सकता है। जे 9 का मल्टीपल नहीं है, जे 9 का मल्टीपल नहीं। तो अब 9 का मल्टीपल था ही एक, ठीक है। तो ऑप्शन ये सीधा ये आ गया हमारा 40,500, ठीक है। अब देखिए ये किस में पूछा गया है, यूपीएससी सीडीएस में, ठीक है। अब इससे हमें एक न्यू अप्रोच पर लगेगी, हम क्वेश्चन को किस तरीके से कर सकते हैं सॉल्व। देखा जाए कितना खींच के 15 सेकंड में हो गया जो यूपीएससी का क्वेश्चन, ठीक है। अब अगर इसको अगर पूरा करना ही हो तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखो, एक पर्सन सेल्स आर्टिकल एक्स, एक पर्सन ने क्या किया, एक्स को कितने पे बेचा, प्रॉफिट ऑफ 15%, ठीक है। अब देखिए उसने अगर 15% उसका प्रॉफिट है, ठीक है, 15% प्रॉफिट है, मतलब उसने आर्टिकल जो भी बेचा होगा 115% पे बेचा होगा, ठीक है। 115% की वैल्यू दी है हमें कितनी, 34,500, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना होगा इसका, 15%, 15% की वैल्यू कितनी होगी, अब जो मल्टीप्लाई 3 है तो मतलब 15% की वैल्यू कितनी आ गई, 4500। अब बोला कि उसने पहला आर्टिकल 15% प्रॉफिट पे बेचा, पर लेकिन दूसरा आर्टिकल 10% लॉस पे बेचा। अब उसको ना ही लॉस हुआ ना ही गेन हुआ, इसका मतलब जो इसका 15% प्रॉफिट है वही दूसरे आर्टिकल पे उतना ही लॉस हुआ होगा। मतलब ये 10% लॉस की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 4500। अगर हमने दूसरा आर्टिकल 10% लॉस पे बेचा है, मतलब उसको 90% पे बेचा होगा, तो 90% की वैल्यू कितनी होगी, और 10% की वैल्यू 45 होगा, तो 90% की वैल्यू मल्टीप्लाई 90, मतलब 40,500, वही आ गया, ठीक है। ये आ गया सीधा आंसर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन की सबसे आसान अप्रोच यही हो सकती है इस क्वेश्चन को करने की, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। रुपीज़ 8,000 इन्वेस्टेड इन कंपाउंड इंटरेस्ट एट ए पर्टिकुलर रेट ऑफ 2 ईयर्स, ठीक है। मतलब 2 साल के लिए 8,000 रुपया हमने इन्वेस्ट किया कंपाउंड इंटरेस्ट पे, ठीक है। दिया हुआ हमने किस पे किया है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट पे किया, मतलब हम 8,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमें कितना मिल रहा है, 1504.8 हमें मिल रहा है हमारा जो भी कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। मतलब ये पूरा हमें अमाउंट कितना मिला होगा, दोनों प्लस किया, ठीक है, ये आ गया, सॉरी आ गई इधर 8 है, ठीक है। और इसको 8 से काट लें हम, मतलब 1000 की वैल्यू, मतलब 1000 पे कितना मिल रहा है हमें, 8 1 8 8 8 64 64 1, ये मतलब इधर से अगर पॉइंट हटाए इधर, मतलब देखो 10,000 पे 2 साल का हमें कितना मिल रहा है, 11,881, ठीक है। मतलब 1 साल पे निकालना हो तो 100 का कितना हो रहा है, ये 81 है लास्ट में, मतलब 109 का स्क्वायर, मतलब रेट परसेंट हमें पता लग गया कितना है, 9%, ठीक है। अब हमें बोल रहा है कि इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन 10,000 पे हमें इंटरेस्ट निकालना है 3 साल का। अब देखो अगर 9% इंटरेस्ट है, ठीक है, मतलब जो भी ऑप्शन होगा कि 9% इंटरेस्ट है उसमें, तो अगर वो तो 9 का मल्टीपल हो गई, ठीक है। और 9 का मल्टीपल है तो ये 9 7 2 9 8 3 11, ये 9 का मल्टीपल नहीं है, ये ऑप्शन हो नहीं सकता, ठीक है। 9 5 4 9 8 8 2 10, ये भी 9 का मल्टीपल है, ये नहीं हो सकता, 9 9 5 4 9, ठीक है, ये 9 का मल्टीपल है, ये आंसर हो सकता है। अब ये 9 4 3 7 5 12, ये 9 का मल्टीपल नहीं है, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब 9 का मल्टीपल है ही एक हमारे पास, तो ऑप्शन यही होगा हमारा आंसर, ठीक है। अब इसको अगर पूरा निकालना ही है तो
फिर हम कौन सी अप्रोच लगाएंगे, ठीक है। और इसको पूरा निकालना है तो ये रेट कितना है 9%, किस पे निकालना है 10,000 पे। मतलब जो फर्स्ट ईयर लगा होगा, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ठीक है। और फर्स्ट ईयर भी 9%, दूसरे साल भी 9%, तीसरे साल भी 9%। पर लेकिन जो सेकंड साल लगा होगा वो कितना होगा, इधर हमें क्या दिया कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब 9% पे भी 9% और, मतलब 0.81% और, ठीक है। अब इधर भी 0.81 प्लस इसका भी 0.81% और, ठीक है, प्लस 81 का भी 9% और, मतलब 9 9 72, 0.07289, ठीक है। अब ये 9 9 9 27%, ठीक है, 0.81 0.81 0.81, ठीक है, 27%, ठीक है। 0.81 मतलब 3 24, 2.43%, ठीक है, प्लस 0.729%, ठीक है। और इन सबको हम सम करें तो ये कितना आ रहा है हमारा 2950.29, ठीक है। तो मतलब इतना ही हमें क्या मिला होगा इंटरेस्ट, ठीक है, 2950.29, ठीक है। इसको प्लस कर देना, यही आएगा। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा, अब आ गया एक सिक्योर पार्क है हमारे पास, हैविंग ए साइड 22 मीटर, ठीक है। साइड दी हुई है हमें कितनी है 22 मीटर, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसके बीच से रोड क्रॉस हो रहा है एक, ठीक है। इसके बीच से क्या हो रहा है रोड क्रॉस, ठीक है। मतलब समझ लो एक रोड ऐसे जा रहा है और एक रोड ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब ये रोड की लेंथ कितनी होगी 22 मीटर, और हमें एरिया निकालना है रोड का, ठीक है। एरिया ऑफ रोड, एरिया ऑफ रोड क्या होगा, लेंथ कितनी है 22 और रोड की ब्रेथ कितनी है 2, मतलब 44 मीटर स्क्वायर। एक रोड का एरिया आ गया, ठीक है, एक रोड का एरिया आ गया 44 मीटर। तो दो रोड का कितना होगा, जी दो रोड है ना, दो रोड का कितना होगा 88 मीटर स्क्वायर, ठीक है। पर लेकिन जब ये दो रोड क्रॉस हो रहे हैं तो जे वाला एरिया, जो जे वाला एरिया 2 बार आ रहा है इसमें, मतलब हमें इसमें से माइनस करना पड़ेगा। ये जो बीच में स्क्वायर बनेगा 2 2 जा 4 मीटर स्क्वायर, मतलब आंसर कितना होगा हमारा 84 मीटर स्क्वायर, 84 मीटर स्क्वायर। अब ये ऑप्शन सॉरी रुपीस में ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन किस में होना चाहिए तो ये मीटर स्क्वायर में, ठीक है। ये कितना होगा 84 मीटर स्क्वायर ऑप्शन, ठीक है। ये समझ लगी सबको। चलो बढ़ते हैं अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, कितने क्वेश्चन हो गए हमारे, ये आ गया फर्स्ट, ये आ गया सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है, यह क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बोल रहा है कि हाइट एंड बेस रेडियस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है। हमें हाइट और रेडियस दिया राइट सर्कुलर सिलेंडर का इतना इतना, ठीक है। इफ़ द बेस रेडियस बिकम हाफ, ठीक है। अब हमें पता है कि इधर हमें लास्ट में क्या बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, मतलब पता है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का क्या फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब सिलेंडर की बात हुई है तो इसके हम लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया भी देख ही लेते हैं, ठीक है। अब लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है इसका 2 पाई आर एच एंड टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, प्लस नीचे और ऊपर दो स्क्वायर होते हैं और सॉरी सर्कल होते हैं, तो इसका 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, मतलब 2 पाई आर प्लस एच, ठीक है।
अब इस क्वेश्चन में हमें बोला कि हाइट एंड बेस रेडियस, ठीक है। अब हाइट और रेडियस, ठीक है, दी हुई है हमें कितनी है 9 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बोला कि बेस रेडियस बिकम हाफ, ठीक है। बेस रेडियस को अगर हम हाफ कर लें, ये ओरिजिनल है, ठीक है। अगर हम इस बेस रेडियस को हाफ कर लें मतलब 3 सेंटीमीटर कर लें एंड हाइट इंक्रीज बाय 3, मतलब हाइट कितनी हो जाएगी हमारी 12 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है कि वॉल्यूम पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए इसकी पहले वॉल्यूम क्या होगी पाई आर स्क्वायर एच, मतलब पाई आर स्क्वायर कितना 6 36, ठीक है। 36 इंटू 9 324 पाइस, ठीक है। अब कितनी हो जाएगी पाई आर स्क्वायर एच, 3 का स्क्वायर 9, 12 9 108 पाई, ठीक है। मतलब पहले थी हमारी 324 पाइस, 324 पाई, अब कितनी होगी 108 पाई। मतलब इसकी क्या हो रही है, ये इसकी 1/3 हो रही है, ठीक है। तो जो वॉल्यूम है क्या होगी, द वॉल्यूम विल बी 1/3 ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम न्यू वॉल्यूम क्या हो जाएगी हमारी 1/3 ओरिजिनल वॉल्यूम के, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एवरेज एज ऑफ, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट लगेगा पता है किसी को, ठीक है। वो बोला एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 45 नेचुरल नंबर, कि जो फर्स्ट 45 नेचुरल नंबर है उनका क्या निकालना है हमें, एवरेज निकालनी है उनके स्क्वायर की, ठीक है। अगर हम इसके लिए आपको एक फार्मूला लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है एन, n+1 2n+1 अपॉन 6, ठीक है। पर अब हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालनी है। एवरेज क्या होगी एन कितना दिया है हमें 45, मतलब 45 इंटू 45 + 1 46 इंटू 45 2 90 + 1 91 अपॉन 6। पर अब हमें निकालनी है एवरेज, मतलब डिवाइड बाय 45 करना पड़ेगा। 45 से 45 कट गया, 2 3 6 23 जा, ठीक है। अब 91 इंटू 23 कितना हो गया 2093 अपॉन 3, ठीक है। इसको अगर हम काटेंगे तो 3 6 18, 3 9 27, 3 7 21 पॉइंट, मतलब 697 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो 697 वाला ये ऑप्शन है, तो ये आंसर हमारा, ठीक है। तो इसके लिए बस आपको ये फार्मूला बताना चाहिए था कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है n+1 2n+1 अपॉन 6, ठीक है। अब वैसे ही अगर हमें पूछा हो कि एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, पता होगा सबको क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। और कोई भी टर्म हमारी AP में है तो इसमें सम का फार्मूला क्या होता है n/2 2 इंटू A प्लस n-1 इंटू D। डी आया था कॉमन डिफरेंस, A फर्स्ट टर्म एन नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 6 7 एंड 8। क्वेश्चन नंबर 8 पे पहुंच गया हम, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है हमें, इफ़ राम परचेज ए फ़ैन ही गेट 8% डिस्काउंट। अगर राम कोई फ़ैन परचेज करता है उसको 8% डिस्काउंट मिलता है। बट लेकिन इफ़ ही परचेज 3 फैन मतलब 6% डिस्काउंट पे खरीदा एक, दूसरा मिला उसको 10% डिस्काउंट पे, तीसरा मिला उसको 12% डिस्काउंट पे, ठीक है। इफ़ द प्राइस पेड बाय राम, और प्राइस उसने इतना पे किया, ठीक है। मतलब उसको जो पहला फ़ैन था समझ लो एक फ़ैन 100 रुपये का है, ठीक है, 100%, और एक फ़ैन उसको कितने का मिला, फर्स्ट फ़ैन मिला 6% मतलब 94 का, ठीक है। अगला मिला
10% मतलब 90 का, उसके अगला 12% मतलब 88 का, ठीक है। 8 4 12 मतलब उसको टोटल पे कितना करना पड़ा 272। अब 272 की वैल्यू दी है हमें 6800, ठीक है। ये 100 4 जा ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 25, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी 2500, 2500 हमारा आंसर, ठीक है। तो ये सबसे इसकी बेस्ट अप्रोच थी इस क्वेश्चन को करने की, ठीक है। चलो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फॉलोइंग पाई चार्ट दिया है हमें, ठीक है। टोटल स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में कितने हैं 7000। अब इस क्वेश्चन में पूरा ऐसे डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। टोटल स्टूडेंट है 7000। बी कॉम में 60% गर्ल्स हैं, BSc में 40% बॉयज़ है। तो हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ़ गर्ल्स पूछी है हमें, और इधर 40% बॉयज़ है मतलब 60% गर्ल्स होंगी, ठीक है। और BSc और बी कॉम में हमें पूछा कि टोटल कितनी होंगी, ठीक है। अब सबसे पहले बी कॉम में कितना है 20%, मतलब 20% का 60% गर्ल्स हैं, ठीक है, ऑफ टोटल। प्लस अब इसमें BSc CSc में कितना है 25% का 60% का टोटल, ठीक है, अपॉन टोटल जितनी भी गर्ल्स हैं इंटू 100। अब इधर 7000 लिखने की ज़रूरत भी नहीं थी, ठीक है, क्योंकि ये तो कट रहा है हमारा, ठीक है। मतलब 20% 1/5 ऑफ 60 और 1/4 ऑफ 60, ठीक है। 12 जा 15 प्लस 12 27%, मतलब हमारे जो 27% क्या होगा टोटल BSc BCom जो भी है इनकी परसेंटेज ऑफ गर्ल्स की सिर्फ, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ऐसे क्वेश्चन RRB NTPC तो खासकर बहुत ही पूछती है, ठीक है। ए शॉपकीपर हैज़ ए फॉल्ट ऑफ 100 ग्राम, ठीक है। अभी एक शॉपकीपर है, ठीक है, उसने क्या किया फॉल्ट किया 100 ग्राम का 3 kg में, ठीक है। मतलब कोई भी चीज़ 3 kg थी, उसने बेची, मतलब दी कितनी उसकी जगह 2.9 kg दी, ठीक है। अब बोला कि ही सोल्ड 3 kg ऑफ पोटैटो, 3 kg पोटैटो बेचे उसने, चालू को यूजिंग द सेम वेट फॉर 46, ठीक है। बेचने उसको कितने थे 3 kg, पर जो शॉपकीपर था वो था हरामी, ठीक है, उसने कितना दिया 2.9 kg, मतलब 100 ग्राम का घोटाला कर गया वो, ठीक है। मतलब 12 कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पर kg था, ठीक है। तो 3 kg बेचे उसने, तो 3 kg की CP कितनी होगी 12 दिए 36 रुपीज़ पर, लेकिन उसने बेचे कितने के 46 के, मतलब इधर से 10 रुपीज़ का फ़ायदा तो वो ले गया है, ठीक है, 10 रुपीज़ का फ़ायदा ले गया है। अब हमें फ़ायदा निकालना कि इसका 100 ग्राम पे कितना उसने कमाया, ठीक है। अब उसने 1000 ग्राम 12 रुपीज़ के ख़रीदे थे, ठीक है, मतलब 100 ग्राम कितने का होगा 1.2 रुपीज़ का, मतलब इधर 1.2 रुपीज़ का फ़ायदा वो और कमा गया, ठीक है, जो उसने दिए नहीं। मतलब टोटल फ़ायदा कितना हुआ उसका 11.2 रुपीज़ का, ठीक है। टोटल फ़ायदा कितना हुआ उसका 11.2 रुपीज़ का, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, ठीक है। टैंक इज़ फिल्ड बाय 3 पाइप्स, ठीक है। टैंक को एक 3 पाइप्स फिल करती हैं, ठीक है। फर्स्ट 2 पाइप्स आर ऑपरेटिंग पाइप, ठीक है, दे फिल द टैंक इन द सेम ड्यूरेशन एज द थर्ड पाइप। मतलब पहली दूसरी पाइप्स अगर एक साथ हो और तीसरी पाइप अकेली, वो पूरा काम कर देती है, ठीक है। अब वैसे ही फर्स्ट पाइप, सेकंड पाइप, थर्ड पाइप, ठीक है। जो हमें बोला कि जो सेकंड पाइप है कैन फिल द टैंक 5 आवर्स क्विकर दैन फर्स्ट पाइप, ठीक है। सपोज अगर ये ए में करती है फिल, ठीक है, ये A-5 इससे 5 घंटे पहले, पर लेकिन येट 4 आवर्स स्लो, ठीक है, तब भी इससे 4 आवर्स स्लो है, मतलब ये A-9 में फिल करके चली जाती है। तो हमें बताना है कि फर्स्ट पाइप कितने में करती है फिल, ठीक है। अब इसका वर्क कितना होगा
1/a प्लस 1/a-5 इक्वल्स टू 1/a-9, क्योंकि हमें क्वेश्चन में शुरू में दिया है कि जो पहली 2 पाइप्स तीसरी अकेली उसके लिए काफ़ी है। ठीक है, जी आ गई। अब इसमें सबसे इसको अगर आप आगे पीछे लेके के जो भी इक्वेशन बना के करोगे वो तो मुश्किल होगा। ठीक है, तो इसमें सीधा ऑप्शन पुट करो। 18 ऑप्शन पुट करेंगे अगर 1/18 1/18-5 13, मतलब ये प्राइम नंबर आ रहा है, ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, अब 12 1/12 1/12-5 ये भी 7 आ रहा है नीचे, इसका भी होने का चांस मुश्किल ही है। ठीक है, अब ये आगे 9। ठीक है, 1/9 इधर तो ये 0 बन रहा है, इसके भी होने के चांस मुश्किल है। और 15 पुट करें। ठीक है, 1/15 प्लस 1/10 इक्वल्स टू 15-9 6, तो ये आ गया नीचे तो 30 बनेगा। ठीक है, ऊपर 2 × 3 5 1/6 सेम बन रहा है, तो 15 क्या होगा इसका आंसर, कि जो फर्स्ट 5 कितने में करेगी 15 में वो फिल करेगी। ठीक है, चलो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मानव स्टार्ट फ्रॉम प्लेस ए। ठीक है, मानव ने प्लेस ए से शुरू किया एंड रीच द प्लेस बी इन 29 आवर्स। ठीक है, ही ट्रैवल 2 अब देखो इसमें 2.9 ट्रैवल किया उसने। ठीक है, मतलब टोटल कितना था 9 था, इसमें ट्रैवल 2 किया। ठीक है, मतलब टोटल 9 है, तो हमें बोला है कि डिस्टेंस निकालना है ए बी का, मतलब जो आंसर को वो तो 9 का मल्टीपल होना ही चाहिए। अगर आपके पास टाइम नहीं तो ऐसे कर सकते हो जी 6 4 10 3 13, जे 9 का मल्टीपल नहीं है, ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, 4 5 6 7 8 9 ये हो सकता है। ठीक है, 7 6 13 3 16, जे 9 का मल्टीपल नहीं है, ये नहीं होगा। 8 2 10, ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन ए की जो 9 का मल्टीपल है यही आंसर हो सकता है हमारा। ठीक है, पर लेकिन अगर हमें करना ही है तो ठीक है, ही ट्रैवल अगर करना है तो ये सोल्यूशन बता देता हूँ मैं। ठीक है, ही ट्रैवल 2/9 डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 9 km/h एंड रिमेनिंग डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ, मतलब 2 जो भी है उसका। ठीक है, वो उसने चला 9 km/h की स्पीड में, और जो बाकी जो बचा था वो चला उसने 12 km/h की स्पीड में। ठीक है, मतलब 2 चला कितना 9 km/h की स्पीड में, प्लस जो बाकी रिमेनिंग 7 सा वो चला 12 किलोमीटर की, और टोटल मतलब टोटल कितना लगा उसको। ठीक है, टोटल कितना लगा 29 आवर्स। ठीक है, अब ये 3 से 4 से 4 2 8 7 3 21 अपॉन 36 की वैल्यू कितनी दी है हमें 29, ये 21 + 8 29, ये कट गया, मतलब ए की वैल्यू कितनी आ गई 36। ठीक है, तो 9 की वैल्यू कितनी होगी इंटू 9, 9 से 54, मतलब 324, ये भी हो गया आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए सर्कुलर रेस ऑफ 1600 मीटर। ठीक है, सर्कुलर रेस है 1600 मीटर की। ठीक है, ए और बी सेम पॉइंट पे जहाँ से दौड़ना शुरू करते हैं। ठीक है, विद द स्पीड ऑफ इतनी और इतनी दी है, स्पीड दी है दोनों की। ठीक है, सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम विद द स्पीड ऑफ इतनी दौड़ना शुरू करते हैं। ठीक है, आफ्टर हाउ लॉन्ग विल दे मीट, फर्स्ट टाइम कितनी टाइम बाद मिलेंगे। ठीक है, व्हेन दे आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन, अब रनिंग किस में कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में, तो इसकी जो रिलेटिव स्पीड होगी। ठीक है, रिलेटिव स्पीड क्या होगी, अगर सेम डायरेक्शन में तो रिलेटिव स्पीड माइनस करते हैं हम आपस में, और डिफरेंट अपोजिट डायरेक्शन हो तो प्लस करते हैं। ठीक है, अब ये सेम डायरेक्शन में तो रिलेटिव स्पीड कितनी होगी 45 - 17, मतलब 18 km/h, मतलब 18 × 5/18 5 मीटर/सेकेंड। ठीक है, अब ये डिस्टेंस कितना है हमारा 1600 मीटर, तो हमें टाइम निकालना है। टाइम कितना होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 1600 अपॉन 5 5 3 15 320, 320 आंसर लगाया, आगे बढ़े। ठीक है, क्या गया। अब ए मैन कैन रो एट द स्पीड ऑफ 11 km/h इन स्टिल वाटर। ठीक है, और स्टीम दी है हमें कि जो स्टीम है वो रन कर रही है हमारी स्पीड ऑफ 2, ठीक है 2 km/h की स्पीड में वो रन कर रही है। ठीक है,
अब डिस्टेंस प्लेसेस का दिया है 117 मीटर, तो हमें बताना है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल अपस्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। ठीक है, हमें बताना है कि अपस्ट्रीम भी क्या है वो इतना ही और डाउन स्ट्रीम भी उतना ही आया। ठीक है, डिस्टेंस अब ये स्पीड दी हुई है स्टिल वाटर में इतनी है और स्टीम की ये है, तो जो डाउन स्ट्रीम में स्पीड होगी वो कितनी होगी 11 2 13 और अपस्ट्रीम में स्पीड कितनी होगी 11 - 2 9, क्योंकि हमें पता है कि डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी होती है, स्पीड इन स्टिल वाटर प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। और अगर अपस्ट्रीम देखनी हो तो अपस्ट्रीम होती है वही बोट की स्पीड स्टिल वाटर में माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, अब डाउन स्ट्रीम पता है हमें 13, अपस्ट्रीम पता है 9। अब ये इतना ही डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम भी गया, इतना ही डिस्टेंस अपस्ट्रीम भी आया। जब डाउन स्ट्रीम गया होगा तब टाइम कितना लगा होगा। ठीक है, 117/13 9, और जब अपस्ट्रीम किया होगा तब टाइम कितना लगा होगा 117/9 मतलब 13 13 9 22, टोटल 22 आवर्स लगे। ठीक है, हो गया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आसान ही है। ठीक है, ट्राइंगल ABC इज़ एन इक्वलेटर ट्राइंगल। ठीक है, डी और ई पॉइंट है AB और AC पे, सच दैट DE इज़ पैरेलल टू BC एंड इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ द ये। ठीक है, अब इसमें डायग्राम पे ट्राइंगल ले लेते हैं एक। ठीक है, ये आ गया हमारा ट्राइंगल। ठीक है, ये ट्राइंगल आ गया हमारा ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ABC इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है हमें। ठीक है, D एंड E आर पॉइंट AB एंड AC। AB पे D पॉइंट है और AC पे E पॉइंट है, सच दैट D इज़ पैरेलल टू BC। ठीक है, जो ये DE है ये पैरेलल है BC के एंड इक्वल टू हाफ ऑफ, और इसके क्या है आधा है, और ये 2 है, ये कितना होगा 1। अब हम बोल रहा है कि इक्विलेटर ट्राइंगल है। अब इक्विलेटर ट्राइंगल में क्या होता है, मतलब कोई भी ट्राइंगल हो, मिड पॉइंट थ्योरम, इसके लिए आपको मिड पॉइंट थ्योरम समझनी पड़ेगी। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, अब मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है हमें, देखो कि हमारे पास कोई भी एक ट्राइंगल है बाय चांस। ठीक है, ये ट्राइंगल ले लिया हमने। ठीक है, अगर हम किसी भी ट्राइंगल के किसी भी 2 साइड की हम मिड पॉइंट, ठीक है, मिड पॉइंट को हम जोड़ें, समझ लो ये ABC ट्राइंगल था। ठीक है, इसका मिड पॉइंट D और E को हमने जब आपस में जोड़ा, जो अगर ये इसका मिड पॉइंट है ये, तो जो DE होगा ये हमेशा पैरेलल होता है BC के। ठीक है, मतलब जो भी थर्ड साइड होगा उसके पैरेलल होता है, और हमेशा उसके क्या रहता है, एक तो पैरेलल होगा और हमेशा DE के जो भी D होगा हमारा DE होगा, जो भी मिड पॉइंट ज्वाइन करके बना है वो हमेशा जो थर्ड साइड होगी उसका क्या होगा आधा। ठीक है, DE क्या होगा हाफ ऑफ BC। और अगर ये प्रॉपर्टी है इसकी मिड पॉइंट थ्योरम की, अगली जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी वो कहती है कि अगर ये प्रॉपर्टी हमें फॉलो कर रही है कि कोई भी साइड पैरेलल है और हाफ है, वो हमेशा क्या होगी, मतलब कोई भी चीज़ पैरेलल है हाफ है, वो हमेशा क्या होगा कि जो ये दोनों होंगे ये हमेशा क्या होंगे मिड पॉइंट होंगे। ठीक है, वैसे ही इस पर कॉन्सेप्ट लगा है। ठीक है, अब ये क्या दिया है हमें कि जे इसके पैरेलल भी है हाफ भी है, मतलब ये D होगा, ये मिड पॉइंट होगा किसका AB का, और E मिड पॉइंट होगा AC का। ठीक है, और वैसे ये 2 है, ये पूरा ही 2 होगा, ये पूरा भी 2 होगा, मतलब ये आधा 1 1 1 1। ठीक है, अब हम बोला AD मतलब ये। ठीक है, प्लस CE मतलब J एंड BC मतलब J। ठीक है, मतलब 1 2 3 4। ठीक है, 4 की वैल्यू दी हुई है हमें कितनी है 30 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है कि पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होगा 2 4 6, 6 की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू होगी 7.5। ठीक है, तो
इसको जब 7.5 से मल्टीप्लाई किया 21 सेंटीमीटर, ठीक है। और 4 की वैल्यू कितनी दी है हमें, 4 की वैल्यू कितनी दी है हमें 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक की कितनी होगी, सॉरी 7.5 नहीं था, वही 7.5 ही था, मतलब 7.2 नहीं था, 15.2 था, मतलब 7.5, ठीक है। तो 6 की वैल्यू कितनी होगी, 15/2 इंटू 6, 2 3 6, 45 सेंटीमीटर, ठीक है। 45 सेंटीमीटर आंसर, ठीक है। चलो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा, फर्नीचर इज सोल्ड बाय शॉपकीपर टू ए फ्रेंड एट ए लॉस ऑफ 12%, बट द फ्रेंड अर्न प्रॉफिट ऑफ 17% बाय सेलिंग सेम फर्नीचर टू अनदर फ्रेंड एट इतना %, ठीक है। मतलब एक बंदा है, ठीक है, उसने क्या किया, जज ये है कि फर्नीचर इज सोल्ड बाय शॉपकीपर टू ए फ्रेंड, ठीक है। फ्रेंड ने क्या किया, लॉस पे बेचा, मतलब 100 की चीज़ 88 पे बेची, और पर लेकिन जो दूसरा फ्रेंड था उसने 88 का ख़रीदा, वो उसके लिए क्या होगा, सीपी होगा, उसने आगे उसको प्लस 17% पे आगे बेच दिया, ठीक है। एंड अंदर में टू गए 10,296, तो हमें बताना बटी द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्नीचर फॉर द शॉपकीपर, 100 की वैल्यू बतानी है, ठीक है। मतलब देखें तो जो सेकंड पर्सन है, अगर उसने 100 का लिया था, 117 का बेचा होता, ठीक है, 117 की वैल्यू दी है हमें 10296, तो हमें बताना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस फर्नीचर फॉर द शॉपकीपर, मतलब हमें इस वाले 100 की वैल्यू बतानी कि जो इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, ठीक है। अब ये किससे कट रहा है, 9 से कट रहा है, 9 13 जा 9 एकम 9 4 36, 9 4 36, 13 से भी कट ही जाएगा, है ना, 13 से कट रहा है, 13 8 104, 13 8 104, मतलब 100 की वैल्यू कितनी आ गई 8800, ठीक है। मतलब जो इसका कॉस्ट प्राइस होगा वो इसका सेलिंग प्राइस है, मतलब 88 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8800, एक की वैल्यू कितनी होगी 100, तो इस वाले 100 की वैल्यू कितनी होगी 10,000, ये आ गया हमारा आंसर 10,000। ये इसके लिए बेस्ट अप्रोच थी इस क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। अगर आपने ऐसे कर लिया आरआरबी एनटीपीसी या किसी भी सीजीएल के एग्ज़ाम में, तो आपके 15-20 मिनट में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये A+B की वैल्यू बतानी है हमें, ठीक है, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में नॉर्मल है कि हमें क्या करना है, रैशनलाइज ही करना है, ठीक है। रैशनलाइज करके हमें पता लग रहा है कि नीचे का हटाना है हमें, इधर नीचे नहीं दिया हुआ कुछ, ठीक है। अब रैशनलाइज करेंगे इसको, नीचे कितना आ जाएगा, मतलब ये प्लस क्या है, इसके साथ ही √11 माइनस √7 किया होगा, तो ऊपर ही इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे आ जाएगा 11 - 7 4, ऊपर आ जाएगा a का स्क्वायर 11 + 7 - 2√77, ठीक है। तो 7 4 11 7 18/4 अलग, -2 इंटू √77/4 अलग, ठीक है। ये आ गया 19/2, ये आ गया 1/2, मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई 9.2, a की वैल्यू होगी, और b की वैल्यू कितनी होगी, माइनस का नहीं, माइनस पहले इधर भी है, तो मतलब b की वैल्यू कितनी होगी, इधर 1.2 बचा, मतलब 1.2, तो हमने बोला कि a+b की वैल्यू, a+b 9/2 + 1/2, मतलब 10/2, 5 आंसर हमारा आगे बढ़े, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, बिग स्फेरिकल बेसन का लड्डू है, रेडियस दिया हुआ है इतना, स्मॉल स्फेरिकल लड्डू में ब्रोकन किया जिस इतने रेडियस में, तो रेशो निकालनी है हमें टोटल सरफेस एरिया होता है स्मॉल लड्डूस और सरफेस एरिया ऑफ बिग लड्डू। अब ये स्फेयर की बात आ ही गई है, तो हम स्फेयर का भी कर ही लेते हैं पोस्टमार्टम, ठीक है। अब स्फेयर, ठीक है, अब स्फेयर में टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है 4πr², ठीक है, और वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है 4.3πr³। अब तो सरफेयर का ये
लेटर सरफेस एरिया नहीं होता, क्योंकि वही टोटल सरफेस एरिया में आ जाता है। ठीक है, अब अगर स्फीयर को हम आधा काट लें, वो क्या बनता है, हेमी स्फीयर। अब हेमी स्फीयर में क्या होता है, मतलब इसका कर्व्ड सरफेस एरिया भी होगा। ठीक है, ये कर्व्ड सरफेस एरिया भी होगा और इसका टोटल सरफेस एरिया भी अलग होगा। तो इसका अगर हम कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटर सरफेस एरिया निकालें, वो कितना होता है, ये इसका 4πr² है, ये इसी का आधा है, 2πr² होगा। ठीक है, पर इसका जब टोटल सरफेस एरिया आएगा तो उसमें ये आधा जुड़ेगा, पर ऊपर एक सर्कल भी होगा ना। ठीक है, इसका एरिया कितना होता है, πr² ऐड हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 3πr²। और इसकी वॉल्यूम का फार्मूला, इसकी वॉल्यूम थी 4.3πr³, तो इसकी 2.3πr³। ठीक है, ये आ गया इसका। ठीक है, वैसे अब हमें बोल रहा है कि बिग स्फेरिकल बेसन का लड्डू था जिसका रेडियस था जे। ठीक है, और इसको स्मॉल में ब्रो कर दिया जिसका रेडियस है जे। तो हमें रेशो निकालनी है, और रेशो दोनों स्फेयर हैं, 4 पाई तो कट जाएगा हमारा। ठीक है, क्योंकि हमें क्या बोला है, इसका सरफेस एरिया का रेशो निकालना है। तो यही होगा कि r³ और स्मॉल r का क्यूब, ये होगी इसकी रेशो। ठीक है, और इसका क्यूब मतलब 810 का क्यूब, और इधर कितना होगा, स्मॉल का कितना है, 90 का क्यूब। पर लेकिन इसको कितने में ब्रोकन किया, इस ब्रोकन इंटू स्मॉल। और ठीक है, अब हमें ये निकालना पड़ेगा कि मतलब कितने में ब्रोकन किया है इसको। ठीक है, तो नंबर ऑफ लड्डूस जिनमें ब्रोकन किया होगा, कि जो टोटल की वॉल्यूम 4.3πr³। ठीक है, सॉरी, इधर सरफेस एरिया था हमारा, इधर स्क्वायर आना था। ठीक है, स्क्वायर। अब नंबर ऑफ क्या होगा, 4.3πr³ अपॉन 4.3πr³, 4.3π तो कट गया। ठीक है, अब पीछे बचा 810 का क्यूब अपॉन 90 का क्यूब। ठीक है, 9 है 81, मतलब 9 का क्यूब कितना होगा, 729। मतलब ये छोटे लड्डू कितने होंगे, 729। तो इसको 729 से मल्टीपल करना पड़ेगा, क्योंकि हमें सारे लड्डूस को एक साथ करके सरफेस एरिया पूछा है। ठीक है, तो इसका 810 का स्क्वायर, मतलब 0 और 0 कट गया। ठीक है, तो ये 9 का स्क्वायर 81, एक 81 कट गया, पीछे क्या बचा 81, रेशो 729, मतलब 1:9। ठीक है, तो 1:9 आंसर। ठीक है, ये पूछा टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल लड्डूस टेकन टुगेदर टू द। अच्छा, स्मॉल लड्डूस का हमें पहले बोला है। ठीक है, स्मॉल लड्डूस का क्या है 9, और बिग लड्डू का कितना है 1, तो इसकी उल्टी होगी रेशो, मतलब 9:1। ये नहीं होगा, 9:1 आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला। ठीक है, अब हमें इसमें निकालना है फाइंड व्हाट इज द एंगल ऑफ BCD। ठीक है, मतलब BCD, मतलब ये निकालना है हमें, ये कितना होगा। और देखो, इसके लिए एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल पे अगर कोई भी कॉर्ड है, ठीक है, कॉर्ड चाहे इधर एंगल बनाए, चाहे इधर एंगल बनाए, चाहे कहीं पे भी एंगल बनाए, मतलब एक कॉर्ड सर्कमफ्रेंस पे जितने भी एंगल बनाएगी वो हमेशा आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, अगर वो एक कॉर्ड मतलब पर साइड, एक ही साइड में, मतलब ये इसके इस साइड बना रही है ना, तो इस साइड अगर जितने भी एंगल बनाएगी सर्कमफ्रेंस पे वो आपस में क्या होंगे, इक्वल। ठीक है, वैसे ही इधर ये 30 डिग्री है, ये कॉर्ड है हमारी BC, तो ये एक एंगल इधर बना रही है, ये एक एंगल इधर बना रही है। ठीक है, ये एंगल 30 है, तो ये एंगल भी कितना होगा 30 डिग्री, और ये 30 है। ठीक है, ये 70, ये 30, 70 30 100, तो ये कितना होगा, मतलब BCD में पूरा एंगल का सम तो 180 होगा। ये 70 है, ये 30 है, तो ये पीछे कितना बचा 80 डिग्री, ये कितना होगा हमारा 80 डिग्री। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमें कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ रुपीज़ फॉर 6 ईयर्स एट द रेट ऑफ 15% पर एनम, इतना लेस है सिंपल इंटरेस्ट इतने पे। ठीक है, अब जो इधर सिंपल इंटरेस्ट लगेगा वो कितना लगेगा, 18 × 9, मतलब
164%, ठीक है। और इस पर कितना लगेगा 15 इंटू 90%, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 74%, 74% ही हुआ ना। 9 सॉरी इधर 62, ठीक है। तो ये कितना होगा 72% की वैल्यू दी है हमें 1440, मतलब 1% की वैल्यू कितनी होगी 72 1 जा 20 जा, ठीक है। मतलब 1% की वैल्यू कितनी आ गई 20, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 20 आगे 2 जीरो, मतलब 2000 आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है। वैसे ही अगला क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब आगे इन ए गिवन फिगर ए पी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ए पी दिया परपेंडिकुलर टू बी सी, ए क्यू इज़ द बाईसेक्टर ऑफ एंगल पी ए सी का बाईसेक्टर है ए क्यू, मतलब जे वाला एंगल और जे वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। बट इज द मेजर ऑफ एंगल पी ए क्यू का हमें मेजर निकालना है, ठीक है। अब जी पी ए क्यू का मेजर निकालना है, पी ए क्यू जे परपेंडिकुलर जे 90 है, जे 90 30 120, जे पूरा कितना होगा 60, और जे पूरा 60 है तो आधा कितना होगा 30, कितना बेकार क्वेश्चन था ये, ठीक है। पूरा कितना होगा 30 डिग्री, पी ए क्यू का ही निकालना, पी ए क्यू 30 डिग्री, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन फॉर एवरेज सैलरी ऑफ, अब इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, ये लिख लिया मेल, ये लिख लिया फीमेल, मेल की है 520, फीमेल की है 420, और मेल प्लस फीमेल की कितनी आ गई हमारे पास 500, फिर ऐसे करेंगे इक्वेशन बना के, ठीक है। तो वैसे करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में हम सीधा कैसे करेंगे, अब ये सिंपल क्वेश्चन किसका है एलिगेशन का, ठीक है। ये मेल आ गया, ये फीमेल, मेल 520 है, फीमेल 420 है, और इन दोनों की एवरेज कितनी है 500, ठीक है। तो ये 520 माइनस 520 और 420 में से 500 जो डिफरेंस इनका कितना आ गया 80, तो सिंपल आ गया हमारे पास 80:20, किसी को चाहिए मेल टू फीमेल, मेल 80 फीमेल 20, 80 टू फीमेल, इतना सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये 80:20 आ गया इसका आंसर, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट 10% ऑफ वोटर कास्ट इन ए टाउन डिनर कास्ट देयर पोस्ट, फर्दरमोर 15% ऑफ वोटर डिक्लेयर invalid and winner candidate got 58% of the valid vote and won by majority of इतने वोट, नंबर ऑफ वैलिड वोट निकालने हैं हमें, ठीक है। और देखो अगर हमें निकालने ही वैलिड वोट है, चलो हम वैलिड वोट्स को ही देखते हैं, ठीक है। अब ये बोला ना विनिंग गॉट 58% ऑफ द वैलिड, अब इतना क्वेश्चन हमें पढ़ने की बेकार की ज़रूरत ही नहीं है, हमें बोला कि 58% वैलिड वोट है उसको मिले, और जो दूसरा होगा समझ लो वैलिड वोट हमारे पास है 100%, ठीक है। मतलब जो काट कूट के जो भी ये निकाल के हमारे पास 100% वोट हमने अलग रख लिए, ठीक है, जो 100% वैलिड वोट, ठीक है। उसमें जब 58% एक को मिले तो दूसरे को कितने मिलेंगे 42%, डिफरेंस कितना 16%, और 16% की वैल्यू दी हुई है हमें कितनी है 4896, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1% की 16 40 है 6, ठीक है। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 30600, ये आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन में ये बेकार का दिया था हमें, ठीक है, इसको करने की ज़रूरत ही नहीं थी, और हमें पूछा ही ये है कि 58% ऑफ वैलिड वोट, और हमें पूछा ही वैलिड वोट है, तो बाकी ये करने की क्या ज़रूरत है, सिर्फ वैलिड वोट को ही 100% मान लो, एक को 58% मिल रहे हैं, दूसरे को 42% मिल रहे हैं, तो 16% की वैल्यू आ गई, मतलब इन दोनों का डिफरेंस 16 की वैल्यू आ गई 4896, 1% की वैल्यू आ गई 306, 100% की वैल्यू कितनी होगी 30600, ठीक है, क्या आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एंड बी इन्वेस्टेड डिफरेंट फंड्स एट द रेट ऑफ 20% पर ईयर, ठीक है, एंड आफ्टर 1 ईयर बोथ गॉट इतना, वेयर ए इज इन्वेस्टेड इन हाफ ईयरली कंपाउंड एंड बी इन्वेस्ट सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ए एंड बी, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें, ठीक है, ए एंड बी ने मतलब अलग अलग इन्वेस्ट किए, एक ने किए हैं सिंपल इंटरेस्ट पे, एक ने किए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे,
ठीक है, ये तो पता लग गया हमें, एक ने किया सिंपल इंटरेस्ट पे, एक ने किया कंपाउंड इंटरेस्ट पे, ठीक है। अब जो ये था कि इसमें बी ने किए हैं सिंपल इंटरेस्ट पे, बी ने किया है सिंपल इंटरेस्ट पे, ए ने किया है कंपाउंड इंटरेस्ट पे, पर लेकिन जो ए ने किए हैं हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट पे किए हैं। मतलब ए अगर 20% है, मतलब उसको हाफ ईयरली 10% मिला होगा, मतलब 10% और 10% का 10% मतलब 1%, मतलब टोटल उसको मिला है 21%, ठीक है, इंटरेस्ट। और जो दूसरा है उसको कितना मिला है, टोटल मिला है उसको 20% इंटरेस्ट, ठीक है। और इसको टोटल अमाउंट जो भी होगा इसका, ठीक है, 121% होगा। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ए एंड, हमें निकालना कि अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ए एंड बी, ठीक है। और इसका कितना होगा 120%, ठीक है। अब देखिए बोथ गॉट इतना, दोनों कितना मिला है इतना, मतलब 121 की वैल्यू कितनी है 108.90, ठीक है। तो ये 11 की वैल्यू आ गई हमारे पास 90 और एक की वैल्यू आ गई हमारे पास 90, मतलब 100 की वैल्यू कितनी होगी 100% की वैल्यू, ठीक है, वो होगी 90 के आगे 20, मतलब 9000, ठीक है। इधर 120% इसको टोटल अमाउंट मिला है, ठीक है, क्योंकि 20% तो इसका आ गया ना सिंपल इंटरेस्ट पे रेट, 120% टोटल, 120 की वैल्यू दी है हमें 10890, ठीक है। 10% की 12 से इसको डिवाइड कर लिया, 12 9 जा 108, 12 0 12 7 जा 84.5, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 9075। तो इन्हीं का डिफरेंस पूछा था हमें, ठीक है, इन्हीं का डिफरेंस, ये 9000 है, ये 9075 है, डिफरेंस कितना आ गया 75 रुपीज़, यही हमें निकालना था, डिफरेंस कितना आ गया 75 रुपीज़, ठीक है। इसको एक बार और समझा लेता हूँ, ठीक है। देखो ठीक है, अब ए और बी, ठीक है, ए ने सिंपल इंटरेस्ट पे, बी ने कंपाउंड इंटरेस्ट पे। अब इसने क्या किया हाफ ईयरली, ठीक है, मतलब ये फर्स्ट ईयर ये सेकंड ईयर का, मतलब इसको फर्स्ट ईयर 10%, अगले ईयर 10% प्लस उसका 10%, मतलब 1%, मतलब टोटल इसको कितना 121%, 121% की वैल्यू दी है हमें 108.90, तो 1% की वैल्यू होगी हमारी 90, 121 9 जा 1089, ठीक है। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 9000, ठीक है। वैसे ही इसको सिंपल इंटरेस्ट कितना 20% है पर साल का, मतलब इसको सिंपल इंटरेस्ट 20%, मतलब टोटल अमाउंट कितना होगा इसका 120%, 120% की वैल्यू है 10890, मतलब 10% की वैल्यू कितनी होगी 907.5, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 9075। तो इन दोनों का डिफरेंस पूछा था हमें, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 75 रुपीज़, यही निकालना था हमें 75 रुपीज़ आंसर, ठीक है। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बेकार क्वेश्चन है, ठीक है। ये टू रेशियो ऑफ टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ टू सिमिलर, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो दी है, तो हमें निकालना है रेशियो ऑफ एरिया। तो रेशियो ऑफ एरिया क्या होगा, ये √3 2 है, तो एरिया कितना होगा इसका, इसी का स्क्वायर इसका स्क्वायर, मतलब 3:2 आंसर। तो इसी के साथ हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, ठीक है। अगर आप देखोगे जाके RRB NTPC जहाँ फिर CGL CHSL वगैरह इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे सारे, ठीक है। और अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए और आपने इन ट्रिक्स से कर लिए ये क्वेश्चन, तो आपका 15 मिनट में पूरा मॉक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, और आपका दिमाग भी नहीं थकेगा, ठीक है, और आप आराम से कर पाओगे, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कमेंट कर देना, थैंक यू। और अब आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम अच्छे क्वेश्चन।